हेलो स्टूडेंट्स। फुरियर सीरीज कैसी चल रही है आप लोगों की? हाँ भाई, फुरियर सीरीज कर रहे हैं डिस्कस। तो अभी तक हमने फुरियर सीरीज में जो डिस्कस किया है वो क्या क्या कर लिया। एक तो आप लोगों ने रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव देखा, फिर उसके बाद हमने ट्रायंगुलर वेव का एनालिसिस स्टडी किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेटा, हम आउटपुट जो है हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट का फुरियर एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक है, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि एनालिसिस ऑफ आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। एनालिसिस ऑफ आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर में बेटा आपको याद, वैसे तब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा हमें क्या करना होता है कि हमें फुरियर कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। ठीक है कि नहीं है? ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा रेक्टिफायर आप लोगों ने क्लास 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होता है कि विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। बेसिकली हम ये बात कहते हैं डायोड के यूज करके हम रेक्टिफायर बनाते हैं। ओके, तो बेटा इसके अंदर अगर आपको ध्यान हो, हाफ वेव रेक्टिफायर जो था उसकी जो आउटपुट आ रही थी वो कुछ इस तरीके की थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है ना, मान लीजिए इसको मैं एफ फंक्शन को एफ टी से डिनोट कर लूं यहाँ पे, या हमारे पास ओमेगा टी की बात कर ले हम कि यहाँ ये, और इस तरफ मैं इसको ओमेगा टी को एक फंक्शन मान लूं, तो आपने देखा था ये इस तरीके से आती है, ये इस तरीके से नहीं। ओमेगा टी जो होती है ये इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगी? एंगल बेटा, एंगल हो जाएगी 0 to π, है ना, और ये 2π। हाफ वेव में आपके पास आउटपुट आ रही थी, याद कीजिए, और हाफ वेव में आपके पास जीरो आउटपुट आती। फिर अगली हाफ वेव में आप देखते हैं ये 3π। ये अगर टी होती है तो मैं टाइम की लिमिट, ओमेगा टी जो होता है बेटा वो तो इक्विवेलेंट टू एंगल होता है ना, तो एंगल की टर्म्स में लिमिट लगाई है। तो देखो अब मैं फंक्शन बना लूं मैं, तो मेरे पास क्या बन गया, अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ मेरी आउटपुट को, अगर मैं कहता हूँ कि मान लीजिए वोल्टेज की टर्म्स थी तो ई जो था इट इज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा टी। सो ये क्या साइन की वेव है आपके पास? मान लेते हैं ये जो पीक वैल्यू है ये ई नोट है बेटा, तो ये क्या हो गया आपका ई नोट, एंड इट इज साइन ओमेगा टी। कब? जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 से लेकर और किसके बीच में लाई कर रही है? पाई के बीच में लाई कर रही है। सिमिलरली अगर आप पाई से 2π इस रीजन में बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू? 0। तो वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। कब? जब आपके पास पाई से और किसके बीच में लाई कर रहा है? ये 2π के बीच में। ठीक है, ये मेरे पास आउटपुट थी जिसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा बेटा। आपने आउटपुट जो पढ़ी है ये आउटपुट हो गई आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर की। और मैं ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा और इजी बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फुरियर इक्वेशन है वो एक्स की फॉर्म में है, तो मैं ओमेगा टी को थोड़ी देर के लिए एक्स से डिनोट कर रहा हूं। तो ये फंक्शन मेरे पास एज सच क्या बन जाएगा? ई विल बी एट ई एक्स, तो ये हो गया ई नोट साइन एक्स। कब? जब 0 से पाई के बीच में हो, और ये 0 जब आई एम सॉरी इट इज 2π। ठीक है, एक्चुअली एक्स में क्यों लिख रहा हूँ बेटा मैं? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फुरियर इक्वेशन है ना इन टर्म्स ऑफ एक्स, और माइनस पाई से पाई या 0 से हमारे पास पाई की बात कर ले हम, तो हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा? 1 by 1 कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास पहले, सबसे पहले हम ए नोट को कैलकुलेट करते हैं। ए नोट में याद लाऊं, ये था बेटा 1/2π, 0 से 2π, एंड बस सीधा सीधा जो फंक्शन है आपका, और उसका क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ना सॉरी इंटीग्रेशन। अब मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, ट्रायंगल वेव में हम इसे क्या कर लेंगे? 2 पार्ट्स में तोड़ लेंगे ना बेटा। 0 से पाई तक अलग वैल्यू है, पाई से 2π तक अलग वैल्यू है, तो वी विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। 1/2π, 0 से पाई तक एक वैल्यू है, कितनी है? ई नोट साइन एक्स,
dx प्लस, अगर मैं एक बार तो लिख लेता हूँ, बाकी फिर आगे इसको अवॉइड करेंगे लिखना। ये जीरो है ना, तो सब कुछ जीरो हो जाना है। अब मान लो जीरो और dx लिखेंगे तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना, तो ये तो क्या होगी, ये टर्म तो खत्म आपके पास। ये टर्म तो हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, अगर इसको आप देखोगे तो ये वाली जो टर्म है इट विल बी जीरो। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं बेटा तो इट इज ई नोट भार ई नोट बाई 2 पाई, ठीक है। ये नोट बाहर ले लिया मैंने, ये वाला ई नोट बाहर ले लिया, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ कोस एक्स डिवाइड बाई 1 ही है बस, ठीक है। एंड इट इज 0 to पाई, माइनस बाहर ई नोट बाई 2 पाई, इट इज कोस पाई माइनस कोस ऑफ 0, कोस पाई -1 एंड दिस -1, ओके। कोस पाई कितना होता है बेटा, ये वाली वैल्यू कितनी होती है, -1, कोस 0 1, लेकिन माइनस माइनस -2 है ना, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला माइनस, तो 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, तो ये क्या बच गया आपके पास, ए नोट की वैल्यू आ गई ई नोट बाई पाई आ गई बेटा, ठीक है। तो जो ये है हमारे पास ए नोट, इट कम्स आउट टू बी ई नोट बाई पाई। सिंपल इंटीग्रेशन आई थिंक आप कर लेंगे इसे। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ बेटा। अब हमें क्या निकालना है, फंक्शन आपको समझ में आ गया, मैं क्योंकि इसको अब इरेज कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ बेटा। आपने देखा कि किस तरीके से हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की थी। फुल वेव में जब बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा और वेव आ जाएगी कुछ, ठीक है, हम बात करेंगे उसकी। अब देखो बेटा, इसके बाद हमारे पास दोबारा से क्या करें, आप किसको निकालेंगे, ए एन की वैल्यू निकालेंगे ना। तो ए एन देखते हैं ना, ए एन अगर याद करें आप बेटा, तो ए एन था मेरे पास अगेन 1/पाई, इट इज पाई बेटा, और क्या था 0 से 2 पाई, एंड इट इज ई नोट साइन, साइन था कोस था, आई थिंक कोस था ना, हाँ यस, इसमें साइन तो बी एन में आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा अच्छी बात है, आप भी अलर्ट हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे कि इट वाज कोस ऑफ एन ओमेगा टी डी टी। वही बात है बेटा, दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, 1/पाई, कहो तो मैं एक ही लिख लूं 0 से पाई, ई नोट भी नहीं था। एक चीज और क्या था, एक सिर्फ हमारे पास क्या था, फंक्शन होगा मेरा, ई जो था वो आएगा यहाँ पे, तो ये जो ई है ना, ये जो पूरा ई एक्स आएगा, सॉरी ई एक्स कोस एन ओमेगा टी, और ओमेगा टी को हम क्या मान चुके हैं, बताइए, ओमेगा टी को तो हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, एक्स कंसीडर किया हुआ है, तो रादर मैं इसको भी क्या कर लूं, एक काम और कर लें हम, ये एक्चुअली हमने सारा ही हो गया, मैं एक बार दोबारा से कर रहा हूँ बेटा इसे, मैं इसको पूरा ही दोबारा से लिख रहा हूँ, ठीक है, एक बार हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखो ए एन हमारे पास जो था, इट वाज ए एन था बेटा 1/पाई 0 से 2 पाई ई एक्स एफ एक्स था बेटा, साथ में क्या था आपका, कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स, ये था जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब 1/पाई इट इज 0 से पाई तक जाएगा बेटा, है ना, 0 से पाई में ई एक्स की वैल्यू पुट कर दो 0 से पाई तक, क्या है, इट वाज ई नोट साइन एक्स, ऑलरेडी कोस एन एक्स आपके पास है, इंटू डी एक्स, और प्लस सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा बेटा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड पार्ट विल बी 0, क्योंकि वो हमारे फंक्शन की वैल्यू पाई से 2 पाई तक जब आप बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू ही कितनी है, 0 है हमारे पास, ओके। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, अब इसका फंक्शन बताइए मुझे इंटीग्रेशन, इसको भैया 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड, ठीक है ना, क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये वाला स्टेप, ये 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड कर दिया है, सो दैट मेरे पास अभी क्या बन गया, फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी क्या होता है आपके पास, इट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी होता है, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पे ये यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो अब देखो क्या बन जाएगा मेरे पास, इट विल बी ए एन बेटा 1/2 पाई, और देखो ये ई नोट भी बाहर ले लेते हैं, ये वाला ई नोट कांस्टेंट है ना, इसका ई नोट को तो बाहर ले लो, अंदर बचा 0 से पाई बेटा साइन ए प्लस बी, ए की जगह क्या है एक्स,
बी की जगह क्या है एन एक्स, तो ये क्या बन गया एन प्लस वन इंटू एक्स लिख लिया इंटू डी एक्स प्लस फिर से 0 से पाई, सेकेंड टर्म एक्चुअली ये लिख रहा हूं मैं, साइन ए माइनस बी, है ना। और ये हमारे पास क्या हो गया आपका साइन ए की जगह क्या है एक्स है और उसकी जगह क्या है बेटा हमारे पास दिस इज 1 माइनस एन एक्स डी एक्स। इज ओके, ये देख सकते हो आप हमारे पास क्या था बेटा, ये ए है ये बी है मेरे पास। चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। आप देखिए अब आपको आता है इसके बाद का काम करना। ये ई नोट बाई 2 पाई बेटे, ये हो गया साइन का, इट इज कोस ऑफ एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन, एक माइनस साइन भी लगाऊं ना, क्या लग रहा है माइनस आएगा ना, हाँ बिल्कुल आएगा माइनस, तो मैं एक माइनस यहाँ लिख देता हूँ 0 से पाई तक, ठीक है, प्लस इसका फिर लिखेंगे आप कोस माइनस का फिर से 1 माइनस एन एक्स अपॉन बोलो बोलो नीचे क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस एन अगेन 0 से पाई बेटा। ये देखिए सिंपल इंटीग्रेशंस हैं, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ट्विस्टेड सा कुछ है। आप एक बार समझ के एक बार आप इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करें, यू विल बी एबल टू डू दिस। माइनस है अपर लिमिट, माइनस क्या करूंगा लोअर लिमिट, ठीक है। इस माइनस का क्या कर लें, कहो तो माइनस, इस माइनस को चला ही लेते हैं, माइनस यहाँ पड़ा रहने तो बाद में देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल लिमिट लिखते हैं, कोस इट विल बी बेटा एन प्लस वन पाई, है ना, ए एक्स की जगह क्या पुट कर दिया पाई अपॉन एन प्लस वन बेटा माइनस कोस लोअर लिमिट कितनी है 0 है लोअर लिमिट, तो कोस 0 हो जाएगा ये, तो अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास एन प्लस वन। अच्छा अब प्लस, एक बार फिर से प्लस कर रहा हूँ बेटा, ऐसा कर लूँ कहो तो, मैं पता क्या कर रहा हूँ, इसको एन माइनस वन, ये माइनस है ना बेटा, इस माइनस को यहाँ खत्म कर रहा हूँ, एन माइनस वन लिखूंगा नीचे, डिनोमिनेटर तो एन माइनस वन चलता जाएगा, और क्या ठीक रहेगा ये माइनस खत्म, और इसको भी कोस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोस के केस में तो माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, इसलिए मैं कोस 1 माइनस एन को कोस एन माइनस वन की फॉर्म में लिख लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब वही कर रहा हूँ मैं अपर लिमिट बेटा, इट इज कोस एन माइनस वन पाई माइनस कोस ऑफ 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ए एन, ठीक है, तो इट इज ई नोट बाई 2 पाई बेटा, हाँ इस माइनस को भी खत्म करते हैं, इस माइनस को ऐसे खत्म करेंगे, इस सेकंड टर्म को आगे लिख लेंगे और इसको पीछे लिख लेंगे, माइनस खत्म हो जाएगा, कोस 0 1 बेटा, देखो ये आपको समझ में आ जाएगा क्या कर दिया हमने, ये n प्लस वन कोस 0 1, तो ये माइनस खत्म और ये माइनस में आ गया माइनस, अच्छा जी कोस n प्लस वन पाई बेटा अपॉन n प्लस वन प्लस फिर से कोस n माइनस वन, n-1 है भैया, n माइनस वन पाई अपॉन n माइनस वन, ये वाली टर्म लिखी है बेटा ये वाली, और अब माइनस कोस 0 1 1 अपॉन n माइनस वन आ गया, ठीक है। मैं आपसे पूछूं बेटे कि भाई कोस की n प्लस वन पाई की वैल्यू बताओ मुझे, तो मुझे लगता है ये आएगी माइनस वन n प्लस वन, देख लो अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये 2 पाई होता है 1, तो 1 पुट किया तो ठीक है, 3 करता हूं तो माइनस वन, और मुझे तो लगता है कि एक बार सोच के देखना बेटा आप, ये भी ये जो है n माइनस वन पाई, मैं कहता हूँ ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी, माइनस वन की पावर n प्लस वन ही आएगी दोनों केसेस में, अगर आप चेक करेंगे ना तो यू विल फाउंड कि ये जो वैल्यू है बेटा वो दोनों केसेस में सेम आएगी, ठीक है। तो अगर ये दोनों केसेस में सेम आ रही है मेरे पास, तो मैं इस वैल्यू को कॉमन ले लूं, इस चीज को हम क्या कर लें बेटा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ये और ये दोनों, चाहे आप कोस n प्लस वन ले लें या कोस n माइनस वन ले लें बेटा, दोनों की जो वैल्यू होगी हमेशा सेम होगी, आप करके देख लें। मान लीजिए n, मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, n की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो गया कोस 3 पाई, है ना, और ये अगर मान लीजिए यहाँ 2 है माइनस वन, तो ये हो गया कोस पाई, देख लो, तो कोस 3 पाई और कोस पाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ ये दोनों हमेशा क्या आएंगे इक्वल आएंगे, ठीक है। तो कहो तो मैं कोस इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा कर रहा हूँ, कैसे देखो, ए एन
ई नोट की पावर 2n बेटा 2 पाई, सॉरी। अच्छा पहले तो ए इस टर्म को इसमें तो कोस का फंडा ही नहीं है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 1/n+1 माइनस n माइनस 1 हो गया माइनस, जब मैं इनको से कर लेते हैं, ये प्लस वाली टर्म का हो तो पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने बताई -1 की पावर n+1 लिखो, n-1 लिखो, आपकी मर्जी है बेटा, इसकी और इसकी वैल्यू, ठीक है। अब मैं प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ, n-1 माइनस n+1 हो गया, ठीक है भाई हमारे पास। अब आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी हो गई है, देखता हूँ कुछ इरेज होके सारा इरेज करना पड़ेगा या थोड़ा सा इरेज करने से काम चल जाए तो, ठीक है ना। थोड़ा सा इरेज, क्योंकि यार ये तो फिर पूरा डिलीट करूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस मिल गया ना मुझे तो मैं एक बार कर लूंगा, फिर तो डिलीट तो करना ही है मुझे। देखो बेटा इसमें में कोशिश करते हैं हम कि इसको हम यूज कर पाए। ये जो है, ये देखो क्या बचेगा यहाँ पे, ए एन, मैं यहाँ थोड़ा सा छोटा लिखना चाह रहा हूँ बेटा, ए एन जो हो गया ई नोट अपॉन 2 पाई बेटा, ये इसका इन दो टर्म्स को करो पहले, इन दो टर्म्स को, तो एलसीएम कितना आएगा n²+1, एलसीएम आएगा इन दोनों का n², सॉरी -1, ये बन गया a+b और a-b, और ऊपर हो गया आपका n-1, इसका इससे और इसका -n और -1, ठीक है। ये इन दोनों टर्म्स का हो गया। ऐसे ही प्लस ये तो चल ही रहा है आपका -1 की पावर n+1 है ना बेटा, ये यहाँ भी एलसीएम कितना हो गया n² -1, और ऊपर जब जाएगा तो इधर आ जाएगा n+1 -n+1, ये n कैंसिल इससे, ये n कैंसिल इससे बेटा, ओके। तो ये क्या आ गया आपका, ए एन आ गया ई नोट बाई 2 पाई, यहाँ से देखो बेटा ये -2 हो गया, और यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास, पहले ये टर्म लिख लो -1 की पावर n+1, 1 और 1 2 बेटा इंटू 2, ठीक है। और सिमिलरली बेटा यहाँ पर बच गया इंटू -2 अपॉन सारे में n² -1, ये 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 कट जाएगा हमारे पास, है ना, ये 2 भी कट जाएगा। मैं थोड़ा सा इस रिजल्ट को और थोड़ा सा इरेज बना के स्पेस बनाता हूँ बेटा यहाँ पे, है ना। ओ मेरी तो टर्म्स ही गायब हो गई, ये तो नहीं बात नहीं, मैं इसको ना डिलीट ही कर रहा हूँ अब सारे को ना। देखो बेटा ये आया था मेरे पास, मैं फिर याद दिला दूँ, हमारे पास ये इट विल बी लाइक दिस ना, तो ये इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और ये 2 कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा ई नोट इंटू -1 की पावर n+1 -1 अपॉन n² -1 और 1 पाई, ये बचेगा ना। तो इसको ना हम आगे लेकर चलते हैं अभी, ओके। मैं रेज कर रहा हूँ इसे, आप देखिए आपके पास तो ऑप्शन हमेशा रहेगी कि आप वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हैं। तो ए एन आया था मेरे पास, अभी मैं लिख रहा था ई नोट बेटा, और -1 की पावर n+1 -1 अपॉन पाई, और ये आगे क्या आ रहा था आपका n² -1 आ गया था। अब देखो बेटा इफ n ओड नंबर है, ओड नंबर है, ठीक है, तो ओड +1 क्या बन जाएगा, ये मतलब यहाँ पर मान लीजिए 1 है ना, तो 1+1 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, तो फिर ये प्लस का, तो ये क्या आ रहा है बेटा, ए एन जो है बेटा 0 आ रहा है। अगर एन ओड है तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ए एन देख लो। लेकिन लेकिन एक समस्या आ गई भाई, अगर n1 यहाँ पे पुट करोगे आप तो 1 -1 0 नोट डिफाइंड हो जाएगा, बट दिस रिजल्ट इज नॉट वैलिड फॉर n1 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे ओड नंबर्स पे 0 का चेक कर लो, ठीक है बेटे। फिर और n अगर इवन है, इवन है तो बेटा जैसे 2 पुट किया मैंने यहाँ पे, तो 2 + 1 3 -1 की पावर 3 -1 ये आ गया, तो -1 और -1 आपका -2, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका ए एन -2 ई नोट बाई n² -1 पाई, ओके।
तो भाई ये आ गया हमारे पास। बट एक अभी भी दिक्कत रहेगी, n इजिकल टू 1 के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा इसको ना। करते हैं चलो। तो क्या था, ए एन फिर लिखना पड़ेगा। ए एन था बेटा 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कोस ऑफ एन एक्स, एन तो 1 लेना है मैंने, कोस एक्स डी एक्स। 1/पाई 0 से पाई लिखेंगे, 0 से पाई में वैल्यू होगी ई नोट साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस 0, क्योंकि पाई से 2 पाई में 0 है वैल्यू। यहाँ पर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, तो ये बन गया बेटा 1/2 पाई 0 से पाई, ई नोट मैंने बाहर ले लिया, और ये बन गया बेटा साइन 2x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करूं, ई नोट बाई 2 पाई, साइन का माइनस माइनस मैंने बाहर ले दिया बेटा, इट इज कोस ऑफ 2x/2 0 से पाई माइनस ई नोट बाई 4 पाई, क्या आ जाएगा देखो, कोस ऑफ 2 पाई माइनस कोस ऑफ 0। ओके, लेकिन बात बन गई, कोस 2 पाई भी कितना होता है बेटा, कोस 2 पाई भी मेरे लिए 1 होता है, कोस 2 पाई भी 1 और कोस 0 भी 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0। ओके, ये भाई सब के लिए है ना, एंड 1 पे भी क्या रहेगा, ये वैलिड रहेगा। बाकी इससे नहीं कह सकते थे हम, क्योंकि ये नॉन डिटरमिनाइड मतलब गया था ना, तो इसलिए हम नहीं कह सकते। बाकी अभी जनरल हो गया, क्योंकि 1 के लिए मैंने प्रूव कर दिया, एन 1 के लिए भी ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ओड का के लिए 0 और इवन के लिए -2 ई नोट अपॉन एन स्क्वायर -1 इंटू पाई आ गया हमारे पास। चलिए हम क्लियर, ए एन के बाद हमारे पास क्या अब निकालना रह गया, एक रह गया हमारे पास, क्या रह गया बेटा, बी एन। तो चलो बी एन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बी एन में क्या था हमारे पास, देखो बी एन के लिए बेटा क्या होता है, 1/पाई अगेन, इट इज 0 से 2 पाई, जिस इंटरवल की आप बात कर रहे हैं, देन इट बिकम्स इक्वल टू ई एक्स, एक्स के बाद बोलो बेटा क्या आएगा, कोस एन एक्स डी एक्स। नहीं, कोस तो आ चुका ना, कोस तो किस में आया था अभी, कोस तो हमारे पास उसमें आया था ए एन में, तो इसमें तो क्या आएगा, साइन एन एक्स। को दोबारा लिख लेता हूं मैं, 1/पाई बेटे 0 से 2 पाई, इट इज ई एक्स, क्या लिखो बेटा, साइन एन एक्स डी एक्स। वही दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो इस इंटीग्रेशन को, क्योंकि 0 से पाई फंक्शन की अलग वैल्यू है। 0 से पाई कितनी है बेटा, ई नोट, हाँ हाँ बोलो बोलो, साइन एक्स है, ठीक है ना, साइन एन एक्स से आपने मल्टीप्लाई कर रखा है dx, और सेकेंड हाफ पाई से 2 पाई के बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 0 होती है। ठीक है, अब वही करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अभी बताया था 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया, 2 साइन एक्स साइन ऑफ एन एक्स आ गया कि नहीं आ गया बताइए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, कोस ऑफ, दोनों कोस आएंगे ना, कोस a माइनस बी एन -1 एक्स माइनस कोस ऑफ n + 1 एक्स। देखो जरा एक बार फार्मूला चेक कर लेना भाई, मेरे से ज्यादा अच्छी ट्रिग्नोमेट्री है आप लोगों की, आप तो रिसेंटली पढ़ते रहते हैं ये सब चीजें, ये ठीक है कि नहीं है बताइए। 2 साइन एक्स साइन एन एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई कहेगा जी 1 - n होना था, कोस है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पिछली बार भी हमने यही किया था, तो मैं उसी फॉर्म में ले आया हूँ थोड़ा सा। तो देखो बेटा, अब क्या आगे मैं यहाँ थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो पिछली बार की तरह जगह की कमी रह सकती है। बी एन 1/2 पाई, दो पार्ट्स में तोड़ दूँ ना इस इंटीग्रेशन को, और ई नोट तो मेरा भारी हो गया, ये वाला ई नोट, ये वाला ई नोट तो बाहर चला गया। अब इसकी जगह एक बार ये करेंगे इसका इंटीग्रेशन, एक बार किसका करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्या हो गया, 0 से पाई, और ये क्या बन गया बेटा, कोस n - 1 एक्स डी एक्स, फिर 0 से पाई कोस n + 1 एक्स डी एक्स। बताओ ठीक है कि नहीं है यहाँ तक की बातें, गलत है, क्या गलत है, ये गलत है। आपने यहाँ तो बताया मुझे माइनस है, और मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, अपनी ही तो बात है, ये वो माइनस हो गया, कौन सा हमने किसी से कुछ उधार लेना है इसको लिखने के लिए। सो व्हाट विल हैपन, बी एन आ गया बेटा ई नोट बाई 2 पाई, हाँ जी, कोस का होता है साइन n - 1 एक्स अपॉन n - 1, बिल्कुल ठीक है, 0 से पाई माइनस
ठीक है, साइन n+1 x अपॉन n+1 0 से पाई, ये हो गया हमारे पास। क्लियर? अब क्या करेंगे, वही फंडा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन इस बार थोड़ा सा फायदा हो जाएगा शायद एक दो टर्म, क्योंकि साइन 0 0 होता है। पिछली बार कोस 0 1 था, तो वो टर्म्स भी तो लिखनी थी, वो टर्म्स भी हमारे पास आ रही थी। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, E0 अपॉन 2 पाई। देखो बेटा, इस x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई, तो आएगा साइन n-1 पाई अपॉन n-1, माइनस का हो तो मैं सीधा ही लिख दूं बेटा, साइन 0 क्या होता है आपके पास, 0 होता है हमारे पास। ओके, ये हो गया, यहाँ तक की बातें हैं बेटा। माइनस क्या आ गया अब आपके पास, अगेन साइन n+1 पाई अपॉन n+1 और माइनस फिर से साइन 0, तो 0। मैं ये कह रहा था ये दो टर्म फायदा कम होगी ना। पिछली बार तो क्या था, यहाँ पर भी टर्म आ रही थी क्योंकि कोस 0 आना था, और कोस 0 आपको पता है कितना होता है बेटा, 1 होता है हमारे पास। ठीक है, सो आप देखो कितना आ जाएगा, ये सोल्व करेंगे तो bn E0 अपॉन 2 पाई बेटे। और जिसमें अभी बता रहा था कि भाई चाहे साइन n-1 पाई ले लो और चाहे साइन n+1 ले लो, दोनों बराबर वैल्यू आएंगे। जैसे मान लो n की वैल्यू 2 पुट कर दी मैंने, ठीक है, तो 2 पुट कर दी तो क्या बना, साइन पाई, और यहाँ से क्या बना, साइन 3 पाई, है ना, बराबर होती है वैल्यू। मान लो n को मैं 3 ले लूँ, ये कितना बन गया, साइन 2 पाई, और ये साइन 4 पाई, फिर से बराबर होती है वैल्यूज। तो मैं कहो तो इन दोनों को इक्वल मान के कॉमन ले लूँ, ये तो कॉमन ले लेंगे हम, तो 1 अपॉन n-1 माइनस n+1 बेटा, और इनटू इनको एक मान लिया मैंने, कुछ भी साइन n+1 या साइन n-1, और ये वही तो वैल्यू आ जाएगी जो अभी आई थी, -1 की पावर n+1। करके चेक करूँगा मैं एक बार भाई। जैसे मान लो n की वैल्यू मैंने 2 ले रखी है, हाँ तो 2 ले रखी है तो माइनस में जानी चाहिए, माइनस में आ रही है। 3 ले लूँ मैं n की वैल्यू, 3 ले लूँ तो 2 पाई 0 आ गया है। रुको भाई, रुको, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, साइन के तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, सारे के सारे जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या आने चाहिए, वो तो 0 आ गए। मैं सॉरी, ये वाली तो कोस में होती है बेटा, ये वाली वैल्यू नहीं होगी इसमें, प्लीज नोट है ना। अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ तो ये वाली वैल्यू नहीं होती, सॉरी ये नहीं होती। साइन के तो सारे मल्टीपल 0 होते हैं, इवन मल्टीपल और मल्टीपल, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो bn मेरे लिए क्या आ गया, 0 आ गया। वो तो कोस था ना, कोस में अलग अलग होती है, कोस पाई अलग, 2 पाई अलग, 3 पाई, सारी नॉन जीरोज वैल्यूज हैं। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया बेटा, ये तो 0 वैल्यूज है हमारे पास। ओके, बट मुझे जो समझ में आ रहा है कि एक गड़बड़ तो है इसमें, इस स्टेप में देखो बेटा, मीन्स दिस स्टेप इज नॉट वैलिड फॉर n इक्वल टू 1, जैसे उसमें भी दिक्कत आ रही थी, इट इज नॉट वैलिड फॉर n। बाकी जितने भी, यानी मैं अभी शॉर्टी से कह सकता हूँ b2 b3 b4 ऑल विल बी 0, बट नॉट श्योर अबाउट b1, क्योंकि b1 में अगर n1 पुट करता हूँ, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा बेटा, इस हिसाब से 0/0 फॉर्म बन जाएगी। देख रहे हैं, यहाँ पे भी 0/0 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी भाई, तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से bn की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी फॉर n इक्वल टू 1। बाकी सारा हमारा 0 हो गया, थोड़ा सा इजी हो गया, ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है ना। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है बेटा, b1 निकालना है। दोबारा से निकाल लेते हैं b1, यानी n की जगह 1 पुट करके देख लेते हैं क्या बच रहा है। चेक करो जल्दी से, क्या था फार्मूला, 1/पाई, इट इज़ बेटा 0 to पाई, हाँ जी, इट इज़ आपका जो फंक्शन है, और हमने किसको साइन nx से किया था, तो n तो 1 लेना है, तो सिर्फ साइन x बच जाएगा n इंटू dx, और ये 0 to 2 पाई है। वैसे ठीक है, कोई बात नहीं था, 1/पाई बेटा, 0 से पाई तक तो ये फंक्शन था E0 साइन x इंटू साइन x dx, ओके प्लस 0, सो इट बिकम्स b1 इज 1/पाई, ठीक है ना। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर आ गया ना ये आपके पास, E0 बाहर हो गया, ठीक है, अंदर हो गया बेटा 0 से पाई, क्या हो गया, साइन स्क्वायर x dx, साइन स्क्वायर dx। कैसे करेंगे साइन स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन जब करने लगेंगे बेटा, तो
किसमें तोड़ लेंगे, कोस टू थीटा की टर्म्स में तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, इसको बताओ। ठीक है, तो हम इसको कोस टू थीटा की टर्म्स में तोड़ लेंगे। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूँ, ये सिर्फ एक इंटीग्रेशन छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप इसे अपने लेवल पर चेक करेंगे। इसको 1 प्लस कोस टू थीटा या 1 माइनस कोस टू थीटा की जो टर्म होगी बेटा उसकी टर्म्स में सोल्व करेंगे इसे। ठीक है, एंड यू विल फाउंड कि जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए मेरे हिसाब से π/2, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए एक इतना तो छोड़ ही सकता हूँ, एक तो ना π/2 ये आ जाएगा इंटीग्रेशन π/2 या सॉरी खाली पाई आएगा। तो यहाँ पुट करूँगा E0/2 पाई इंटू पाई, तो ये क्या आ जाएगा बेटा E0/2। साइन की एक ही टर्म आएगी बेटा, कौन सी, n=1 वाली, यानी ये टर्म ये हो जाएगी E0/2 और साइन और n1 ओमेगा। ठीक है, तो देखिए भाई अब पूरा फूरियर एनालिसिस क्या बन गया मेरा। तो आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर क्या बनी, Ex जो मेरा फंक्शन था बेटा हमने ये लिखा था, ये होता है A0 प्लस समीशन n गोज फ्रॉम 1 to infinity, इट इज an और भाई कोस ऑफ nx प्लस समीशन ऑफ सॉरी n गोज फ्रॉम 1 to infinity bn, और ये क्या आ गया आपका साइन ऑफ nx। सो इट इज Ex A0। सबसे पहले आप देखो जरा, हमने A0 निकाला था बेटा, अगर ध्यान आप अपने वीडियो को पीछे लेकर जाएं, वीडियो को पॉज करें एंड यू विल फाउंड, ये आया था मेरे पास E0/π। कहो तो मैं पहले इसको लिख लूँ क्योंकि इसमें तो एक ही टर्म आनी है, कौन सी, अभी प्रूव किया था बेटा आपने, n=1 वाली टर्म आनी है बस। ठीक है, तो ये 1 वाली टर्म में आपने कहा अभी bn निकाला है, E0/2 और n की जगह 1, तो साइन n की जगह 1, तो साइन x आ गया, आगे बेटा साइन x की टर्म। ओके बस, और अब ये, और इसमें भी तो आपने क्या किया था, कौन से जीरो आए थे, ओड वाले जीरो आए थे ना, ओड वाले तो क्या हो गए थे बेटा 0, सिर्फ कौन सी टर्म्स आएंगी n की जगह E1, तो मैं पुट करूं तो E1 an मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार फिर याद दिला रहा हूँ बेटा, E1 के लिए क्या था, इट वॉज -2E0 अपॉन n² -1 इंटू पाई। आप पुट करो, जैसे n की वैल्यू 2 2 जा 4 -1। अच्छा एक बात कर लें बेटा, ये तो सब में कॉमन आएगा ये टर्म, तो कौन सी टर्म, माइनस की लगा लेते हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये टर्म तो सब में आनी है मेरे ख्याल में, 2E0/π। ओके, अब n की जगह 2 पुट करते हैं हम, 2 जा 4 -1 3, तो क्या हो गया साइन 2x/3 प्लस, अब n की जगह क्या पुट करेंगे, सर कौन से पुट करने हैं बेटा आपने, E1 पुट करने हैं, ओड के लिए तो आप प्रूव कर चुके हो 0 है, तो E1 पुट करेंगे, 2 के बाद 4 4 का 16, तो 1 बाई क्या आ जाएगा 15 की टर्म आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन 4x एंड सो ऑन, अगली टर्म साइन 6x क्या आ जाएगा एंड अप टू क्या आ जाएगा बेटा ये इन्फिनिटी। तो ये मेरे लिए क्या आ गया फूरियर है ना, x को चाहो तो वापस आप क्या पुट कर सकते हो, ओमेगा t पुट कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास फूरियर एनालिसिस हो गया। तो ये आप देख रहे हैं ये साइनोसोडियल वेव का कंपोनेंट आ गया, ये सब साइनोसोडियल आ गए, लेकिन ये क्या आ गया आपका डीसी कंपोनेंट है ना, ऑल आर एसी कंपोनेंट, रिमेनिंग आर, और ये क्या आपका डीसी कंपोनेंट है, और इस डीसी कंपोनेंट को ही हम क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर नहीं कहते हाफ वेव रेक्टिफायर में, आपने पढ़ा है ना, तो ये क्या कहता है बेटा, तो ये रिपल फैक्टर, इसलिए आउटपुट ऑफ half wave rectifier contains both DC component as well as AC component. This DC component called ripple factor. इसे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया बेटा तो यू विल फाउंड कि फुल वेव रेक्टिफायर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो इसे अच्छे से समझना, ठीक है। पसंद आए तो बेटा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको कंटिन्यूसली नोटिस मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।